मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। मैं तृप्ति बाली तक्षशिला स्कूल की शिक्षिका आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो क्लास में समास पढ़ा। जो हमारा उप विषय था वो समास था। इससे संबंधित अर्थात समास से संबंधित मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ। उस पीडीएफ की पृष्ठ संख्या 1 आप खोलेंगे। और बच्चों, खोल लिया? तैयार हैं आप? ठीक है। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो क्लास में क्या पढ़ा? समास किसे कहते हैं, समास के कितने रूप होते हैं, कितने भेद होते हैं, और उत्तर पद और पूर्व पद किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, विग्रह किसे कहते हैं। तो बच्चों, उनकी एक बार पुनरावृत्ति करते हैं जल्दी से, और फिर अपने आज जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे। तो समास कहते किसे हैं बच्चों? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक बार फिर दोहराएंगे आप मेरे साथ। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, हमारा द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास कहते किसे हैं? सबसे पहले बच्चों, आप ये समझेंगे, जैसे आपको नाम से ही, भेद के नाम से ही पता लग रहा है कि अव्यय होना जरूरी है। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है मैं आपको बताती हूँ। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान और अव्यय होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। बच्चों, आया समझ में? जैसे कौन कौन से अव्यय शब्द? बे, बा, उप, यथा, भर, आ आदि। एक बच्चों, अव्ययभाव समास में आवृत्ति वाले शब्द भी आते हैं। आवृत्ति जैसे दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, ये आवृत्ति वाले शब्द होते हैं और एक इसके अंतर्गत आते हैं अव्ययभाव समास के अंतर्गत। तो हमने क्या पढ़ा? जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। प्रधान कैसे पता चलता है बच्चों? जिस शब्द पर, जिस पद पर हम अधिक बल देते हैं वही प्रधान होता है। तो पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। और कौन कौन से अव्यय शब्द? जैसे बे, बा, उप, यथा, भर, आ, आवृत्ति वाले शब्द और आदि। जैसे अब उदाहरण है बच्चों, यथाशक्ति। एक बात और, इसमें अव्ययभाव समास में जो दूसरा पद होता है वो पहले आता है और जो अव्यय होता है वो बाद में आता है विग्रह करते हुए। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, भर पेट, पेट भर कर, आजीवन, जीवन भर। इतना समझ में आया बच्चों? अब हम चलेंगे द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं बच्चों? जिस समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। ध्यान से देखेंगे आप। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और वो किसका बोध कराता है बच्चों? समूह का बोध करवाता है। हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और वह समूह का बोध करवाता है। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, चौराहा। तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों?
चार राहों का समूह। चार राहों का समूह। अच्छा, हम कहते हैं दोपहर। क्या होगा बच्चों ये? दो पहरों का समूह। और आप और सोचो संख्यावाची शब्द क्या बन सकते हैं? दशानन। दशानन, 10 आननों का समूह। पंजाब। क्या बन सकता है बच्चों पंजाब का? पंजाब का बनेगा 5 आबों का समूह। आबों का समूह। देखिए सब में संख्यावाची है। जो पहला पद है वो संख्यावाची है और जो दूसरा पद है उसका ये समूह का बोध करवाता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। दशानन, 10 आननों का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह। तो हम फिर से समझेंगे इसको बच्चों। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और वह समूह का बोध करवाता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इसी तरह और भी उदाहरण हो सकते हैं आपके। शताब्दी। शताब्दी का क्या बनेगा बच्चों? 100 अब्दों का अर्थात वर्षों का समूह। पंचनद, 5 नदियों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। आया बच्चों समझ में? तो हमने क्या पढ़ा कि समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। और आज हमने 2 का अध्ययन किया। पहला अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और वह समूह का बोध करवाता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो बच्चों, जो आपको अभ्यास पत्रिका दी जाएगी या आपको जो गृह कार्य में प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे वह आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे और आपके कार्य की जांच की जा सकती है। आप समय पर अपना कार्य करें और पूरा करें, सुंदर लिखाई में करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो बाकी शेष जो हमारे भेद हैं समास के, वो अगली वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।